राजधानी दिल्ली से सामने आई ये वो तस्वीरें हैं जिसके बाद अब दिल्ली सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। इन चौंकाने वाली तस्वीरों ने दिल्ली सरकार का पर्दाफाश कर दिया है। ये तस्वीरें हैं उन मजबूर श्रद्धालुओं की जिन्हें छठ पर्व के मौके पर आस्था की डुबकी जहरीले पानी में लगानी पड़ी। और अब ये तस्वीरें जहां सोशल मीडिया में वायरल हैं, तो वहीं इसी पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी जहां इसे साफ तौर से आम आदमी पार्टी की नाकामी बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सीधे बीजेपी पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि गोवा की लहरों में खोए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को 7 बरसों में नजफगढ़ ड्रेन की गंदगी से भरी ये काली जहरीली लहरें दिखाई नहीं दी, जिस कारण मैली है यमुना जी। कुछ शर्म बची हो तो दिल्ली के लिए अभी भी मिलकर काम करो। मैं अभी फिर पहुंच रहा हूं, आप भी आइए अगर दिल्ली में हो तो। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख और आप नेता राघव चड्ढा ने इसके लिए बीजेपी और यूपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि जहां केजरीवाल सरकार यमुना को साफ रखने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारें करीब 150 MGD गंदा पानी यमुना में छोड़ रही है। ओखला बराज पर यमुना नदी में झाग फोम नजर आ रही है। वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। ये झाग आती कैसे? लगभग 155 MGD यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है, जिसमें से 105 MGD हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 MGD उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। और ओखला बराज में ये 105 और 50 यानी कि कुल मिलाकर 155 MGD में कई प्रकार के वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फोम, ये सारी चीजें आती हैं। डिटर्जेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, जो यूपी हरियाणा की ओर से आता है, वो एक हाइट से छोड़े जाने के चलते झाग के फॉर्म में निकल कर आ जाता है। इस सब के बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी सोमवार से ही यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर लगातार हमलावर हैं और राघव चड्ढा को अपने ही अंदाज में जवाब देते नजर आए। मैं कालिंदी कुंज पे खड़ा हूं। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का इन लोगों का एक बयान आया है कि ये पानी गंदा हरियाणा से आ रहा है। मैं अभी कालिंदी कुंज से सोनिया विहार चल रहा हूँ। सोनिया विहार पे हम आपको साफ पानी दिखाएंगे। वजीराबाद बैराज के ठीक ऊपर जो ये अरविंद केजरीवाल को जोरदार तमाचा लगाएगा ये सत्य कि पानी दिल्ली में गंदा हुआ है, हरियाणा का दोष दे करके इस आरोप से आप बच नहीं सकते। इसके बाद मनोज तिवारी सोनिया विहार पहुंचे और ट्वीट कर कहा कि कल शाम से केजरीवाल के विधायक और उनका तंत्र जोर शोर से झूठ चिल्ला रहे थे कि यूपी और हरियाणा दोषी है, तो आपकी सच्चाई देख लेते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया छठ को लेकर सभी व्यवस्था मुकम्मल करने का दावा करते नजर आए। केजरीवाल सरकार 800 छठ घाट बनाकर भव्य तरीके से पूजन व्यवस्था का दावा कर रही है, मगर छठ पूजा के पहले दिन सोमवार को श्रद्धालुओं ने कालिंदी कुंज के पास जब यमुना नदी में डुबकी लगाई, तो जो तस्वीरें सामने आई उसने सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। आज दिल्ली के मोहल्ले मोहल्ले में 800 से ज्यादा घाट बना के पूजा बड़े दिव्य और बड़े भव्य तरीके से दिल्ली सरकार करा रही है। वहाँ पे टेंट लगाने का खर्चा, वहाँ पे माइक वगैरह की कुर्सियां और टेबल की व्यवस्था, वहाँ पे सारा LED डिस्प्ले, वहाँ पे पीने का पानी की व्यवस्था, वहाँ पे हाइजीन की पूरी व्यवस्था, वहाँ पे सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था सरकार करती है। शायद देश के किसी भी राज्य में सरकार द्वारा किसी शहर में इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं की जाती हो जितनी दिल्ली सरकार करती है। और हमें इस बात पे बहुत गर्व है। जब आप छठ मनाने जाएं इन घाटों पे तो बहुत सावधानी के साथ जाएं।
दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग छठ मनाते हैं, मगर छठ के दिन श्रद्धालु यमुना नदी में जहरीले झाग में पूजा करने को जिस तरह मजबूर दिखे, उसने प्रदेश सरकार के यमुना नदी को लेकर किए वादों को भी एक बार फिर उजागर कर दिया है। इस बीच आपको बता दें कि कोरोना के चलते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। स्काई न्यूज़ ग्लोबल रिपोर्ट।